तो जहां लेकिन मैं थोड़ा सा आप जहां जहां वर्तमान में आना चाहता हूँ। ये जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप एफओजी जो आपने बताया है कि जिसकी आशंका बताई जा रही है कि वो लाहौर में उसके लोग दिखे हैं, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दी, ये ग्रुप क्या है और लाहौर में अगर ये दिखा है तो क्या वाकई ये लोग आ गए हैं? और पाकिस्तान जाहिर बात मोटा पैसा भी खर्चा किया होगा, पैसा तो लेते हैं लोग। नहीं, दो चीजें हैं कि ये फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप है। आपको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप ने अपनी शुरुआत की थी मिलिट्री गियर्स बनाने के सिलसिले में, मिलिट्री गियर, टी शर्ट और इस तरीके की चीजें। तो इन्होंने सबसे पहले 2017 में एक रोल वन करके एक पाउच बनाया था, फर्स्ट एड पाउच जो था वो बनाया गया था स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स के लिए, कि वो ऑपरेशंस में जब जाएं तो उनको इजीली हैंडल होने वाला पाउच जो है फर्स्ट एड का, वो बनाया था। और उसको जो सीरिया में जो ऑपरेटिंग जो स्पेशल फोर्सेस थी अमेरिका की, उनको सबसे पहले सप्लाई किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी जो डेरिक बेल्स नाम के एक इन्फेंट्री सोल्जर की बनाई हुई कंपनी है अमेरिकन आर्मी के, और इस कंपनी ने धीरे धीरे जो है बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया ग्रेजुअली। और अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से डोनबास में और डोनेस्क में लगातार जो है के मोर्चे पे यूक्रेन की तरफ से रशिया में लड़ रहे थे। और रशियन अच्छा। वार इसलिए भी दिलचस्प हो गया कि एफओजी, एक तरफ एफओजी थी जिसको फॉग ग्रुप बोला जाता है या फॉग बोला जाता है, जो कि अमेरिकन एक तरीके से पीएमसी, और दूसरी तरफ रशियन पीएमसी है वैगनर ग्रुप। दोनों एक दूसरे के सामने थी, इन दोनों के बीच में साइकोलॉजिकल वॉर भी खूब चला और तमाम सारी चीजें हुई। तो ये दो चीजें हमारे सामने लगातार हमको देखने को मिल रही थी। अब यही ग्रुप जो है, और ये इस ग्रुप की वजह से अमेरिका और रशिया के बीच में एक बार राजनयिक तनाव भी हो गया था 2021 दिसंबर में। ऐसा आरोप था रशिया का कि इन लोगों ने केमिकल्स जो हैं, लीथल केमिकल्स जो हैं वो सप्लाई किए यूक्रेनियन जो राइट विंग रेडिकल्स हैं उनको, ताकि वो उसको केमिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकें। और ये पूरा ऑपरेशन जो है डोनेस्क में इनके द्वारा किया गया, ऐसा रशिया का कहना था। अमेरिका ने इसको डिनाई कर दिया। लेकिन हाँ, हाँ, ये बहुत स्पष्ट बात है कि डोनेस्क और डोनबास में इनकी प्रेजेंस रही, ये मोर्चों पे रहे। इन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में तमाम किस्म के वीडियोस इसमें डाले। तो ये दो चीजें हैं। अब ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो लाहौर में हैं, थे। मतलब हमारे पास में प्रेजेंस के इनके सबूत हैं जो कि इन्होंने खुद ही डाले, वो पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई बहुत ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है। तो अब उनकी पाकिस्तानी आर्मी के साथ में क्या बातचीत हुई है, क्या डील हुई है, ये अभी हमारे लिए जो है ये हमारे सामने अभी खुला नहीं है। ये रहस्य है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी इनको जो है तमाम तमाम तरीके से एंगेज कर सकती है। वो अपने न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एंगेज कर सकती है। वो जो इनके टेरर मॉड्यूल के जो सरगना है, हाफिज सईद जैसे लोग हैं, हाई वैल्यू टारगेट है इंडिया की नजर में, उनको सेफ गार्ड करने के लिए जो है इनको एंगेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, मतलब कन्वेंशनल आर्मी के। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान इनको रीपेमेंट करने की कंडीशन में होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि जब ये डील हो रही होगी तो ये भी कंसिडरेशन में होगा कि पाकिस्तान ने पिछले कई चीजों के रीपेमेंट्स नहीं किए हैं, तमाम दुनिया भर का कर्जा उसके ऊपर है। तो ये दूसरी तरफ की भी आशंकाएं होंगी। तो ये अभी डील कहाँ पहुंची इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अकेली संस्था ऐसी नहीं है, एफओजी जो है या फॉग जो है अकेली ऐसी संस्था नहीं है जो इस पूरे के पूरे मौके को भारत पाकिस्तान को जो है लुक्रेटिव तरीके से देख रही है, जिसको पैसा बनाने का जरिया के तौर पे देख रही है। आप ये समझिए, नवंबर से लगातार चाइनीज पीएमसीज जो हैं, चाइनीज जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और चाइना जी। का एक बड़ा साइजेबल प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है बड़ी साइज की है। और उसमें अभी आप समझिए तमाम अफ्रीको देशों में 40 के तकरीबन देशों में चाइनीज मिलिट्री प्राइवेट मिलिट्रीज जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं पैसा लेके अफ्रीको देशों से। तो जाहिर तौर पे वो गरीब देश हैं और उसको चाइना को उस तरीके से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो उसके बदले में चाइना जो है वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बार्टर सिस्टम के तौर पे कि हम आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे और ये देंगे। चाइनीज मिलिट्री प्राइवेट मिलिट्री जो ऑपरेटर्स हैं उनकी पाकिस्तान में एंट्री होती है दरअसल नवंबर में, क्योंकि अक्टूबर में दो चाइनीज जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर आत्मघाती हमला जी जी। करके उनको मार दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लेती है। उसके बाद चाइना कहती है कि इनफ इज इनफ, 2018 से हमारे 32 से 33 लोग मारे जा चुके हैं आत्मघाती हमलों में सिर्फ। और हम जो है इस जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है
उसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे, क्योंकि वहां पे चाइना का लगभग $62 बिलियन का जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है ना। तो उस स्थिति में चाइना ने कहा कि हम इसकी सुरक्षा खुद करेंगे, और हम अपने जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उसके ट्रूप्स जो है वो पाकिस्तान में लेके आएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने कि जो मिलिट्री के जो टॉप ब्रास हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसने इसको ये कहते हुए मना कर दिया है कि ये हमारी इमेज के लिए जो है बहुत बुरा दिखेगा, क्योंकि हम अपने देश की सॉवरेनिटी जो है, हम अपने देश की संप्रभुता जो है, वो चाइना के हाथों बेचने का हमारे ऊपर आरोप लगता रहा है। और अगर वास्तव में पीएलए के जो ट्रूप्स हैं, जो बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, अगर पीएलए का, अगर चीनी सेना हमारे यहाँ पे आके और स्टेशन करती है, तो ये हमारे लिए जो है, हमारी इमेज के लिए बहुत अच्छा नहीं बिल्कुल। अब यही रहेगा। और पाकिस्तानी वैसे आर्मी भी जो कह रही थी उस कि समय हमारे लिए, इमेज के लिए ठीक नहीं होगा कि चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पर आए, अब वही ऐसा तथाकथित कह सकता है कि ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, मगर फॉग जो एक संस्था है जो कि प्राइवेट मिलिट्री की तरह ऑपरेट करती है, वो वहाँ पर पहुँची हुई है। फिलहाल जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाला होगा कि इस सूचना को लेकर सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये देखने वाला होगा। बाकी जो अपडेट होगा ये पहलगाम के बाद से लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।